विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा। हाँ बुलाओ एक एक करके। शिव महापुराण की कथा हमारे बीच में विदिशा से आचार्य श्री रवि कृष्ण जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनकी संस्था बड़े सरल और सहज। पूर्व में विदिशा में आपने बड़ी सुंदर शिव पुराण की कथा करवाई थी भारी बारिश में, और बाबा की कृपा से बहुत सफल रही थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन रुद्राक्ष महोत्सव 2026 जिसका चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। कथा के आज मुख्य यजमानों के नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस कथा के जो भी मुख्य यजमान हैं मैं उनसे निवेदन करवाने, मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि इन सभी का दर्शन सभी श्रोता भाई बहनों को हों कि ये वो मुख्य यजमान हैं जिन पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता हुई। और ये पवित्र कथा आज आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी मुख्य यजमान के लिए। विराजी बैठिए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयुषं तिहारी शंभो तारका। शिव कृपा से आज कथा के मध्य में श्री बागेश्वर धाम से पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पधारे थे। आप सभी ने उनका उद्बोधन श्रवण किया। बड़े पवित्र भाव से, आनंद से उन्होंने भगवान शिव का, रुद्राक्षेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया और यही कामना करी कि जो भी शिव भक्त भाव से भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करे, उसके संपूर्ण जीवन में
उसको खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो, आनंद ही आनंद। डबरा में जहाँ नवग्रह मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ अभी कुछ दिन पहले 3 दिवसीय कथा हम भी कर आए, और वही कथा का क्रम उनका भी आज प्रारंभ होना है। इसलिए थोड़ा जल्दी उनको डबरा निकलना था, क्योंकि 2 बजे की उनकी कथा है। इसलिए यहाँ से थोड़ा जल्दी आप प्रस्थान करें। एक शिव भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति एक मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति प्रबल होती है, जब भक्ति बढ़ती है, तो ही मुक्ति का मार्ग सहज बन पाता है। और संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, बेटा उधर के माइक ऊंचा, संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको भगवान देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया। शिव पुराण कहती है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो जाता है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस दिन शिव आपकी झोलियों में खुशियां देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे यहाँ एक शिवरात्रि को, एक नवरात्रि को, एक है शिवरात्रि और एक है नवरात्रि। इनको जोड़ा गया है रात्रि से, इनको दिन से नहीं जोड़ा गया, इनको रात्रि से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कि शिवरात्रि कहती है, नवरात्रि कहती है कि हर रात्रि के बाद में एक सुबह आना, उसी तरह हर दुख के बाद एक सुख की घड़ी जरूर आना। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने सुख नहीं दिया। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा परिश्रम होगा, पर शिव देगा जी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी आवांगी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथों छड़ी नाम कटी जवानी भोले, मैं तेरी
शिव कथा कहती है। रात्रि आती है तो सुबह भी आए। शिवरात्रि हर महीने आती है। हर महीने शिवरात्रि आकर कहती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना अपना एक नियम है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना नियम। ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं है जिसका कोई नियम नहीं। और प्रत्येक शिवरात्रि अलग अलग फल भी देती है। कुछ ना कुछ फल प्रत्येक शिवरात्रि देती है। चलने दे बाबा, गर्मी बहुत है। हाँ रहने दे बस इसको। प्रत्येक शिवरात्रि फल प्रदान करती है और प्रत्येक फल अलग अलग। प्रत्येक फल जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि, कार्तिक महीने की शिवरात्रि, बैसाख महीने की शिवरात्रि। एक शिवरात्रि श्रावण महीने की जिस पे आप और हम पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है। करते हो ना आप लोग? ऑनलाइन जम के तो बोलो, सब करते हैं। ऑनलाइन पूजन पार्थिव शिवरात्रि, उस श्रावण की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन आप और हम सब मिलकर करते हैं। पार्थिव वो श्रावण की शिवरात्रि। यदि कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को और शिव महापुराण का अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है श्रावण महीने की जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर यदि कोई मनुष्य भूलवश भी मट्टी के भी यदि ढेले को उठाकर उस पर जल चढ़ा देता है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। इतना श्रावण की शिवरात्रि का महत्व है। अब दुनिया के लोग केवल महाशिवरात्रि को मानते थे, श्रावण की शिवरात्रि किसी के स्मरण में नहीं रहती। शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, कथा श्रवण करना जब प्रारंभ किया तो उनके स्मरण में ये शिवरात्रि की महत्वता आई। और शिवरात्रि की महत्वता आई तो आज पूरे भारत में आप जरा विचार करिएगा, कोरोना महामारी आने के बाद एक एक व्यक्ति को धन से जूझना था, एक एक व्यक्ति को कष्ट झेलना था, क्योंकि कोरोना ने हमारे संपूर्ण विश्व को नीचे की ओर ले जाकर धकेल दिया। पर संपूर्ण देशवासियों ने जब भगवान शंकर की आराधना, एक लोटा जल और श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पार्थिव पूजन करी और अपना संघर्ष, अपनी मेहनत, परिश्रम सबने जो करना प्रारंभ करा तो आज हमारा भारत फिर उन्नति की ओर बढ़ गया। कई देश ऐसे हैं जो आज भी कोरोना के कारणवश प्रबल नहीं बन पाए, पर हमारा भारत, हमारा देश, हमारा तिरंगा आज भी उसी आनंद के साथ भारत की इस पवित्र गौरवमय भूमि पर लहरा रहा है। आज
कोरोना के बाद कई देश ऐसे हैं, आप लंका को देख लो, आप अन्य देशों को देख लीजिए जिनकी हालत खराब हो गई कोरोना के बाद। पाकिस्तान जैसा देश हो, अन्य देश नीचे चले गए, पर भारत आज भी उसी आनंद के साथ खड़ा है। उसका कारण केवल एक है, आपन और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण और शिव के प्रति आपका विश्वास। भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका भरोसा, विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे शंभु शरण मारो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक पार्थिव शिवलिंग हमारे पूर्व के हजारों हजार पापों को समाप्त कर देता है। एक पार्थिव पूजन हमारे जीवन के ना जाने कितने कितने पाप कर्म हैं उनको समाप्त कर देता है। जैसे दो रिश्ते हैं, अंदर का परिश्रम, दो रिश्ते हैं, एक आपका परिवार से रिश्ता, इसकी एक उम्र होती है। परिवार का जो रिश्ता है इसकी एक उम्र है। जन्म लिया, रिश्ते बन गए, माँ बाप, बहन भाई, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, ये सारे रिश्ते बन गए। ये सब रिश्ते, इनकी उम्र है। ये रिश्ते कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, फिर ये रिश्ते समाप्त। वो रिश्ते फिर समाप्त हो जाते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो जन्म लेने के बाद से मरने तक रहता है, और एक रिश्ता वो होता है जन्म नहीं लिया उसके पहले से लेकर मरोगे उसके बाद तक एक रिश्ता चलता है। उसकी उम्र नहीं होती, वो रिश्ता है शिव से रिश्ता, क्योंकि शंकर की कोई उम्र नहीं है। संसार के लोगों की उम्र है, तो एक उम्र तक का रिश्ता होता है। शिव जी की कोई उम्र नहीं है। आप कहोगे कि भोलेनाथ जी की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद जरा विचार करिए। सती माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती हैं और गोदी में माता सती हैं। 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, उसमें भगवान देवादिदेव महादेव आकर खड़े हुए।
सती मैया शिव जी को देख रही हैं, शिव सती को देख रहे हैं। सती शिव को, शिव सती को देख रिश्ता। अब सती मां गोदी में है और भोलेनाथ जी का विग्रह, भोलेनाथ जी का स्वरूप कितना विशाल। किसने जाना? महाराज जब भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह सती जी के साथ में हो रहा था, तो सती जी से प्रसूति माता ने कहा था, जरा एक बार शिव जी से उम्र तो पूछ ले सती, जिससे तू विवाह करने जा रही है। एक बार उम्र तो पूछ कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सती मैया ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी उम्र कितनी है। शिव जी कहते हैं, सती ए सती, तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी हो। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आओ, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। तो सती ने कहा, आपकी कोई उम्र नहीं है क्या? 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000? जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे। तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं? सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूँ। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, माँ के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूँ। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूँ, मरता है तो भी साथ देता हूँ, मरने के बाद भी साथ देता हूँ। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है क्या। महाराज जी, लोग पूछते हैं, आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो,
चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो। हनी के नाम पर ज्यादातर लोग मीठी चाशनी खा रहे हैं, तो च्यवनप्राश के नाम ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है। महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो और तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो जाए। महाराज, पढ़ना पड़ेगा। पहले टीवी कम थी, पुस्तक ज्यादा थी। पहले टाकीज कम थे, लाइब्रेरी ज्यादा थी। पहले लैपटॉप कम थे, पुस्तकें ज्यादा थी। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो। और जिस दिन तुमने पढ़ना चालू कर दिया, हम फिर कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुराणे अपने घर में ले आओ, रोज प्रतिदिन एक एक पुराण का अध्ययन करा करो कि सियोर वाला बाबा दुर्वा चढ़ाने का बोला है तो कहाँ से बोला है, उसको पढ़ो, मिलेगा तुम। अध्ययन करो, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं मालूम पड़े। अध्ययन, सब कुछ लिखा है हमारे वेद व्यास जी ने। पुराणों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुराणों में या शास्त्रों में वर्णन नहीं करे। 18 पुराण, 6 शास्त्र हमें जो दिए गए हैं, 4 वेद जो हमको दिए गए हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ हमको दिया है। हम उनको छोड़कर, उसके बाद भी हम अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की पुस्तकों की बड़ाई करें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़कर, 4 वेदों को छोड़कर, 6 शास्त्र को छोड़कर, 18 पुराणों को छोड़कर, और हमें दूसरा धर्म यदि पसंद आ रहा है कि उनकी उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कम लिखा है। जैसे मंदिरों को मिटाने का काम विधर्मियों ने करा, तीर्थों को नष्ट करने का काम विधर्मियों ने करा, वैसे ही हमारे वेद और शास्त्रों में भी अटकलियां, हमारे वेद और शास्त्रों को भी मिटाने का काम विरोधियों ने करा, विधर्मियों ने करा। पढ़ता नहीं है व्यक्ति, बस कह देता सियोर वाले महाराज जी ने कहा था, ये करा वो करा। सियोर वाले महाराज जी ने बोला था कि बेलपत्र को ऐसे चढ़ाना, ऐसे। एक बेलपत्र की डंडी की दिशा की भी मूलता रहती है कि डंडी कहाँ रखना है। एक बार हमने हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव मिश्रा जी से कहा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि बेलपत्री की डंडी का मुख संतान के लिए चाहिए तो उसको इस तरह से रखा जाता है, और बीज की पत्ती का मुख ऐसा रखा जाता है। जरा इसका असर होता है क्या? कोई ऐसा शास्त्र है क्या? कोई ऐसा साइंस है क्या? तो हमने कहा तुम्हारे गूगल में सर्च करो, क्या वो साइंस है? तो
पंडित राघव मिश्रा जी ने उसको निकाला और उसको निकाल कर वो हमको बता रहे थे। कहाँ बैठे हैं वो? राघव कहाँ है? हाँ, दे उसको माइक दो, जरा माइक दो। वहीं से बोलो। हाँ, वहीं से। कि तितली उड़ती है तो उसके पंख किस दिशा में जा रहे हैं उसका भी असर संसार के लोगों पर पड़ता है, तो एक बेलपत्र की डंडी का भी असर पड़ता है। ये गूगल कह रहा है, ये रिसर्च सेंटर कह रहा है, ये साइंस कह रहा है। प्रदीप मिश्रा तो बाद में बोला है। ये सब चीजें लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि बेलपत्र की डंडी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ चढ़वा दी, दुर्वा यहाँ चढ़वा दी, जल यहाँ चढ़वा दिया, स्थान पर गेहूं चढ़वा दिया, चावल का स्थान ये बता दिया। तो इसका असर क्या होता है? आपने जिसको पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको? बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक चींटी अगर कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर कश्मीर में पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाकर साथ हो। चींटी कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर वो कहे बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है। तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? बैठ जाइए साधु भाई। हमने कहा हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते इन सब चीज़ों को सालों हो गए। तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कितना कौन कौन से देश पर केवल जरा से पंख का असर कितना होता है। फूल की दिशा, आज दुनिया के लोगों को तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता। हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे पूछें कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, तो आप फूल दो जरा।